कंप्यूटर को ऑन करना सीखेंगे। जितना भी कंप्यूटर में पढ़ाए हैं उसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो ये होता है सर्किट की ये ऑफ है। अब हम क्या करते हैं, इसको ऑन करते हैं तो हमारे मॉनिटर और सीपीयू में पावर सप्लाई होने लगेगी। ये सीपीयू की पावर बटन है, इसको हम ऑन करेंगे तो एक लाइट जल जाएगी और हमारा जो है मॉनिटर स्टार्ट होने लगेगा। मॉनिटर जब तक स्टार्ट होता है उसको बूटिंग कहते हैं। ये आपके सामने कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है। तो हम आज कंप्यूटर को ऑन करना सीख रहे हैं और इसमें इनपुट डिवाइस के बारे में हमने पढ़ाया है और जिसमें सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया है कीबोर्ड। आज हम कीबोर्ड की सारी बटनों का यूज करना जानेंगे। ये हमारा डेस्कटॉप ओपन हो गया। इसमें देखो हमने कई यूज़र यूज़ किए हैं, कई यूज़र क्रिएट किए हैं और इन यूज़रों का मेन पीसी ये है जिस पर हम आज पढ़ेंगे। तो ये मेन पीसी है, तो इस पर हमने कई यूज़र यूज़ किए हैं। ये हमारे कई यूज़र हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं इसी एक सीपीयू के माध्यम से। ये हमारा जो है ये एक सीपीयू है। इस सीपीयू के माध्यम से पूरे हमारे जो अदर यूज़र हैं इसी सीपीयू के माध्यम से चलते हैं, सब यहीं से क्रिएट किए गए हैं। तो ये सीपीयू को कंप्यूटर का माइंड कहा जाता है। और हम अपना डेस्कटॉप ओपन कर लेते हैं, इस पर लॉक लगा है। तो ये हमने अपना जो है डेस्कटॉप को ओपन कर लिया और इसमें हमने बताया था आपको सर्वप्रथम इनपुट डिवाइस के बारे में। तो इनपुट डिवाइस ये मेरा क्या बताया था हमने, कीबोर्ड, जो एक अहम भूमिका रखता है, जो टाइपिंग और कार्यों के करने में काम आता है। तो इसको हमने बताया था ये होता है फंक्शन की। ऊपर वाली जितनी भी कीज़ होती हैं फंक्शन की होती हैं। अब देखो हमको इन फंक्शन कीज़ का उपयोग करना है तो हम इन फंक्शन कीज़ का उपयोग सॉफ्टवेयर के अनुसार करते हैं। जैसे हमको टैली पढ़ना है, क्या पढ़ना भैया, टैली। तो टैली में इनका लगभग उपयोग होता है और भी सॉफ्टवेयर में इनका उपयोग होता है। तो हम देख लेते हैं। जैसे F5 है, इसका उपयोग जो होता है नोटपैड में टाइम डालने के लिए किया जाता है। अब मान लीजिए हम टैली को ओपन करना है हमें, तो हम ये माउस का लेफ़्ट बटन 2 बार क्लिक करते हैं तो हमारा टैली जो है ओपन हो जाएगा। ये देखिए आपके सामने टैली ओपन हो रहा है। अब टैली ओपन हो गया तो हम ये टैली को ओपन कर लिए हैं। अब हमको टैली में कंपनी इन्फो के बारे में जाना है। कंपनी इन्फो में तो हमको क्या करना पड़ेगा, F3 प्रेस करना पड़ेगा। तो आल के साथ हम क्या करते हैं, F3 प्रेस करते हैं। तो ये देखो कंपनी में इन्फो में हम चले गए। अगर कंपनी को हमको सेट करना है तो हम क्या करेंगे, आल्ट के साथ F1 दाबेंगे तो ये कंपनी इन्फो खुल जाएगा और सेलेक्ट कंपनी आ जाएगी, है ना। तो ये इन कीज़ का उपयोग अलग अलग तरीके से होता है। हमने और भी इनके उपयोग हैं। F2 का कार्य होता है इसमें टाइम देने के लिए। तो जितने भी हैं आप टैली जब पढ़ोगे तो टैली में जितने भी उपयोग ये हैं उपयोग किए जाएंगे काफ़ी सारी कीज़ का। तो हम क्या करते हैं भैया, अब हम टैली को ऑफ़ कर लेते हैं। तो ये होता है कंट्रोल और क्यू। तो टैली को हम बंद कर लिए। हमने आपको बता दिया कि ये जो फंक्शन की का उपयोग कहाँ होता है। सॉफ्टवेयर के अनुसार जैसा सॉफ्टवेयर रहेगा वैसे कीज़ का उपयोग रहेगा। अब हम चले आते हैं आपके पास अल्फ़ाबेट। ये अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट का मतलब जितने भी जो है अंग्रेजी के वर्ड होते हैं A to Z वो सब हैं। तो जितने भी हमको अंग्रेजी के वर्ड लिखने हैं इन्हीं से लिखेंगे। तो हम ओपन कर लेते हैं नोटपैड। अभी नोटपैड हमने आपको पढ़ाया नहीं है तो नोटपैड हम ओपन कर लेते हैं। जब नोटपैड ओपन करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे नोटपैड ओपन किया जाता है। तो ये हो गया A to Z हम लिख देते हैं पूरा। ये देखो हमने क्या किया, अल्फ़ाबेट पूरा लिख दिया। ये अल्फ़ाबेट का उपयोग हो गया भाई, टाइपिंग करने के काम आता है किसी का, हर जगह इसका काम होता है। जानते हो आप सब कि इनका क्या काम होता है। तो ये हो गया, हमने इसका उपयोग करना सीख लिया। फिर इसके बाद होता है कर्सर कंट्रोल की।
कर्सर कंट्रोल कीज ये होती हैं, ये हमारा जो ये देखो ये है अब्लिक की तरह। अब ये जो अब ये हो रहा है, क्लिकिंग हो रहा है, ये है कर्सर। कर्सर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे होम पेज, इंड पेज, अप डाउन पेज, मतलब ये क्या करेगा, जैसे हम इसको होम पेज कर दिए तो ये होम पे आ गया, इधर लेबल लगा है इसीलिए नहीं दिख रहा है, इंड किए तो फिर यहाँ आ गया, है ना। तो इनका उपयोग क्या किया जाता है कर्सर को कंट्रोल करने के लिए, इन चारों का और इन चारों का भी कर्सर कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। फिर अब देख लेते हैं न्यूमेरिक की। ये होते हैं न्यूमेरिक की, गुणा भाग जोड़ घटाना गिनती संख्या लिखने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ये होती है नम लॉक की। अगर ये नम लॉक की ऑफ है, अगर यहाँ पे लाइट नहीं जल रही है तो ये इसको हम लिखेंगे तो यहाँ पे कुछ लिखाई नहीं देगा, कुछ भी नहीं लिखेगा। क्यों नहीं लिखेगा? क्योंकि ये न्यूमेरिक पैड बंद है। अब हम करेंगे इसको न्यूमेरिक जो है इसको ऑन करेंगे तो ये देखो लाइट जल गई। अब हम जो लिखेंगे लिखाई देगा, लिख रहा है ना, गुणा भाग जोड़ घटाना सभी चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। तो ये हो गया हमारा न्यूमेरिक की। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे या स्किप की के बारे में, या स्पेशल पर्पस की के लिए जो बनी है स्किप की, या कैंसिल बटन की तरह कार्य करता है। जैसे हमने बताया था ये होता है स्किप की। जैसे हमको टैली बताए थे आपको, हम टैली फिर से बता देते हैं। टैली में इसका उपयोग किया जाता है बंद करने के लिए, करके दिखा देते हैं। तो हमने देखा कि ये होता है टैली। टैली को हमने ओपन किया, टैली ओपन हो रहा है, तो ये टैली ओपन हो गया। अब इसमें हमको इसका यूज करना है तो हम देखते हैं, ये देखो कह रहा है टैली को बंद करना है, हमने इसी बटन को प्रेस किया है। अगर नो कर देंगे तो ये टैली बंद नहीं होगा, अगर वाई कर देंगे, यस कर देंगे तो टैली बंद हो जाएगा। तो ये स्किप बटन की तरह कार्य करता है। फिर होता है टैब बटन। क्या होता है? टैब बटन या कैंसिल टैब बटन या कर्सर को आधा इंच आगे की ओर या आधा इंच आगे की ओर ले जाता है। तो हम देख लेते हैं कर्सर की, है ना, इसको टैब बटन का क्या कार्य होता है। तो हम देख लिए ये है। अब हम टैब बटन दाबेंगे तो देखेंगे हमारा कर्सर, ये देखो कर्सर हमारा क्या कर रहा है, आधा इंच आगे की ओर बढ़ रहा है। तो ये होता है टैब की, है ना। तो ये हो गया हमारा टैब की। अब हम कैप्स लॉक, इसके अलावा इस टैब की का उपयोग भैया एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन में भी जाने के लिए किया जाता है। एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन में जाने के लिए भी किया जाता है। जैसे अगर हम अभी कुछ ऑन करते, या मान लो हमने नोटपैड ही खोला, अगर हमको क्या करना है, एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन में जाना है। जैसे हमको फाइल मेनू में गए हम, तो ये हो जाएगा, यहाँ से टैब से यहाँ से भी आ जाएगा, ये भी फंक्शन खुल जाएगा। ये टैब बटन से ही होगा, है ना। तो एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में भी जाने के लिए काम में आता है, ये टैब की है। और ये होता है कैप्स लॉक की। इसके ऑन रहने से सभी लेटर कैपिटल में लिखाए जाते हैं, जिसको हम कैपिटल लेटर को कहते हैं अपर केस। अपर केस होता है। अगर इसको हम ऑन कर दिया, जब इसको हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक बटन जल जाएगी, तो इसका मतलब ये क्या है, ऑन हो गया है। तो अब जितना भी लिखेंगे हम सब कैपिटल में लिखेगा। ये देखो हम जितना भी लिख रहे हैं अभी तक, अगर इसको हम क्या करते हैं, ऑफ़ कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो स्मॉल में लिखाई देगा। देखिए इसको हम ऑफ़ कर दिए, ये बटन देखो यहाँ पे जो जल रहा था वो बंद हो गया। अब हम इसको प्रेस कर दिए तो ये बंद हो गया। तो अब देखो जो भी लिखेंगे हम स्मॉल में, देखो लिख रहा है ना। तो ये होता है। फिर उसके बाद होता है भैया शिफ्ट की। ये कॉम्बिनेशन की होते हैं। कॉम्बिनेशन की का क्या मतलब होता है, इस पर देखो किन्हीं अक्षरों पे दो दो चीज़ें लिखी हैं भाई, दो दो अंक लिखे हैं। तो अगर हम इसको दाबेंगे तो दो ही प्रेस करेंगे तो 2 4 3 ऐसे होगा। अगर हम शिफ्ट के साथ यूज करेंगे तो @ शिफ्ट के साथ हैच, शिफ्ट के साथ अगर हम कोई ये यूज़ करेंगे तो $। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो शिफ्ट के साथ ये कॉम्बिनेशन की होता है। शिफ्ट की इधर भी है, इधर भी, हम इसका भी यूज कर सकते हैं, इसका भी यूज कर सकते हैं। देखिए हम क्वेश्चन मार्क लगा दिए, अगर ऐसे करते तो ऑब्लिक का चिन्ह आ जाता। तो ये है क्या, शिफ्ट की। नम लॉक की, ये नम लॉक की है। हमने बताया भी आपको नम लॉक की के बारे में। अगर ये ऑफ रहेगी तो न्यूमेरिक पैड कार्य नहीं करता।
अगर ये ऑन रहेगी तो ये न्यूमेरिक पैड कार्य करेगा। देखो कार्य कर रहा है। अगर इसको हम ऑफ कर देंगे तो कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिखाई देगा, नहीं लिखेगा। अगर हम इसको ऑन कर दिए, ये लिख रहे हैं, लिख रहा है ना। तो ये है नमलॉक की। अब हम स्क्वायरल लॉक की का प्रयोग करते हैं। जैसे हम माउस में स्क्वायरल का प्रयोग करते हैं, वैसे स्क्वायरल लॉक की इसमें होता है एक, ये स्क्वायरल लॉक की ये क्या करता है, स्क्वायरल लॉक की का प्रयोग होता है कि सॉफ्टवेयर के अनुसार इसका कार्य शुरू किया जाता है, सॉफ्टवेयर के अनुसार ये कार्य करता है। फिर उसके बाद पॉज बटन होती है, यहीं पे देखो पॉज बटन, ये क्या होता है, ये वीडियो चलता है तो उसको रोक देता है, और कोई भी बटन हम दाब देंगे तो वो वीडियो ऑन हो जाएगा। फिर होता है बैक स्पेस की, यह कर्सर के बाएं ओर के अक्षर को मिटाता है। तो देखते हैं हम, ये देखो ये होता है क्या, बैक स्पेस की, ये है बैक स्पेस की। तो ये क्या करेगा, देखो मिटा रहा है ना बैक स्पेस की, तो ये हो गया बैक स्पेस की, देखो मिटा रहा है। फिर होता है डिलीट की क्या करता है, दाएं अक्षर को मिटाता है। तो ये डिलीट की है, तो हम डिलीट की का उपयोग करते हैं। ये देखो मिटा रहा है दाएं ओर के अक्षरों को, तो ये डिलीट की हो गया। देखो फिर से हम देख लेते हैं, ये डिलीट की, ये मिटा रहा है ना, तो ये डिलीट की हो गया। तो ये अपने दाएं ओर के अक्षरों को मिटाता है। स्पेस बार की, ये देखो स्पेस बार की है, ये क्या करता है, ये कर्सर के दाएं ओर को स्पेस बार की, ये अक्षर के शब्दों के बीच में जगह छोड़ता है। देखो ये जैसे हम कुछ लिख दिए, फिर ये देखो, फिर ये देखो स्पेस छोड़ना, तो स्पेस बार है। और फिर इंटर, ये बटन क्या होते हैं, इंटर की तरह कार्य करती है। जैसे हम इसको इंटर करेंगे तो कर्सर हमारा नीचे आ जाएगा, ये देखो। फिर इंटर करेंगे कर्सर हमारा नीचे आ जाएगा, फिर इंटर करेंगे कर्सर हमारा नीचे आ जाएगा। तो ये क्या होता है भैया, ये होता है इंटर और रिटर्न की। तो हम इसका सबका यूज करना सीख रहे हैं धीरे धीरे। फिर उसके बाद होता है, हमने बताया Ctrl+C से कॉपी होता है। अगर हम Ctrl+C करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। तो Ctrl+C को ऐसे ही करेंगे तो नहीं कॉपी होगा, पहले हमें इसको सेलेक्ट करना पड़ता है। तो सेलेक्ट Ctrl+A कर लो, तब सेलेक्ट हो जाएगा। या आप इस कर्सर की सहायता से इसको क्या कर सकते हैं, हम ऐसे ये पूरा हमारा सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, Ctrl+C के साथ हमने क्या किया, अब इसको हम Ctrl+C कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कॉपी। अब हमको पेस्ट करना है तो Ctrl+, ये हम क्लिक कर देते हैं और Ctrl+V कर देते हैं। देखो जितना भी करेंगे, जितना भी लिखा है, ये बार बार लिखता चला जाएगा, Ctrl+V। तो ये कॉपी करें। तो हमने कहा बताया भैया, अगर आपको क्या करना है, Ctrl+A कर दोगे, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, Ctrl+C कर दोगे, फिर उसके बाद कर्सर को यहाँ क्लिक कर देंगे, फिर Ctrl+V करेंगे तो ये देखो हो गया ना, तो पूरा हो गया, पेस्ट हो गया। तो ये होता है Ctrl+V और Ctrl+C और Ctrl+V। और Ctrl+A से क्या होता है, सेलेक्ट होता है। ये चीज़ हमने बताया। फिर हम बताते हैं आपको प्रिंट स्क्रीन की, है ना। प्रिंट स्क्रीन की देख लेते हैं क्या होता है। ये जैसे हमारा विंडो है, तो यहाँ देखो एक बटन है प्रिंट स्क्रीन की, हम क्या करते हैं, इसको प्रेस कर देते हैं तो ये हमारा प्रिंट हो गया। जैसे हम स्क्रीनशॉट लेते हैं, सेम उसी तरीके से। तो अब आप कहोगे सर दिख नहीं रहा है, तो हम इसको दिखाते हैं आपको। हम खोल लेते हैं इसमें MS पेंट, क्या खोल लेते हैं, MS पेंट। MS पेंट खोल लेते हैं, ये MS पेंट हो गया। तो हम क्या करते हैं, यहीं पे इसको पेस्ट कर देते हैं। तो देखो दिखेगा, अगर हम यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, ये Ctrl+V है, तो ये देखो खुल गया ना। तो अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो कहाँ पे पेस्ट किए हैं, पेंट में जाके। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट का देखना है तो क्या करोगे, पेंट में जाके आप Ctrl+V कर दोगे, वहाँ पे स्क्रीनशॉट का बटन दाबोगे और इसको फिर जाओगे MS पेंट में जाओगे। तो MS पेंट में अगर Ctrl+V कर दोगे तो हमको ये दिखाई देगा कि हम कहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट किए थे। अब हम इसको क्या कर देते हैं, क्लोज़ कर देते हैं। तो डोंट सेव करते हैं, ये क्लोज़ हो गया हमारा। अब होता है विंडो की, इस वाली को विंडो की कहते हैं। जैसे इसको हम प्रेस करेंगे तो हमारा विंडो ओपन हो जाएगा, ये देखो ओपन हो गया ना। ये होता है विंडो की। इसको ऑन करेंगे तो इसको जैसे प्रेस करेंगे तो ये विंडो की हो जाएगा। ऐसे इधर भी है विंडो की।
तो दोनों का कार्य वही है, यही विंडो की है। तो ये हो गया विंडो की। फिर होता है आपके पास कंट्रोल की, तो हमने बता ही दिया कि कंट्रोल के साथ अगर कंट्रोल ए करेंगे तो सब सिलेक्ट हो जाएगा। और इंसर्ट की होता है, और इंसर्ट की ये होता है, इंसर्ट की का काम होता है, इसका प्रयोग टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट करने के लिए करते हैं। ये होता है इंसर्ट की, किसी टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट करना है तो ये हमारा पूरा कीबोर्ड का प्रैक्टिकल हो गया है। ये हमारा पूरा कीबोर्ड का प्रैक्टिकल हो गया। अब इसके आगे जब हम पढ़ेंगे तो स्पेशल कैरेक्टर ऑफ कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा क्या था, कीबोर्ड के बारे में हम जानकारी लिए और क्या किए, प्रैक्टिकल भी करके देखे। अब अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, देखेंगे स्पेशल कैरेक्टर ऑफ, क्या मतलब क्या क्या संकेत होते हैं, इनका क्या नाम होता है, किसका स्पेशल कैरेक्टर देखेंगे ऑन कीबोर्ड पे कि क्या स्पेशल, ये जो चिन्ह है इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये इसको क्या कहते हैं। ये सब चीज़ों के बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।